नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। चुनाव को लेकर के सरगर्मी बिहार की बढ़ी हुई है और सिवान भी उससे कम नहीं है। सिवान की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा तापमान पे बढ़ती जा रही है और जब आता है सिवान के विधानसभा सीट से, सदर जो सीट है जहां से वर्तमान विधायक है व्यासदेव प्रसाद, यहां से जब नाम आया कि ओम प्रकाश यादव जो सिवान के पूर्व सांसद थे वो अब चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे में उसके बाद से जो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, दोनों खेमे में जिस तरह से राजनीतिक तापमान जो बढ़ी है उसको लेकर के हलचलें तेज हो गई है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हालांकि हैप्पी यादव मौजूद है जो पूर्व सांसद के पुत्र हैं, ये भी रघुनाथपुर विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाने चाहते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी जी, जिस तरह से जो चर्चा चल रही है कि आपके पिताजी ओम प्रकाश यादव सिवान सदर विधानसभा सीट से अब चुनाव लड़ेंगे, क्या वाकई सच्चाई है? देखिए, पार्टी को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी अगर यदि निर्णय ले रही है कि माननीय पूर्व सांसद सिवान विधानसभा से अगर चुनाव लड़ सकते हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं, तो पार्टी का निर्णय को हम लोग स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता माननीय पूर्व सांसद जी के साथ हैं और चुनाव कैंपेन में घोषणा के बाद चुनाव कैंपेन में लगेंगे। हमें उम्मीद है कि 8 सीट से अधिक बहुमत वोट से माननीय पूर्व सांसद जी चुनाव जीतेंगे। तो कैंपेनिंग में कब से ये लग जाएंगे आप लोग? अभी तक निर्णय पार्टी घोषणा करती है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे और लगातार हम लोग क्षेत्र में लगे भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने पूर्व में भी बयान दिया था कि 8 सीट में से एक सुरक्षित सीट है, 7 सीट में से भारतीय जनता पार्टी यदि हमें या माननीय पूर्व सांसद जी को कहीं से चुनाव लड़ाती है, वहाँ से हम लोग जीत हासिल करेंगे। अभी तो मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क में, युवा कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ और ये पार्टी अगर आपके चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि सिवान विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई लड़ाई रहेगी यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो क्या माना जाए कि पिता और पुत्र यानी कि आप हैप्पी जी और ओम प्रकाश यादव जी, ये दोनों लोग, आप रघुनाथपुर और वो सिवान दोनों सीट आप चाहते हैं कि बीजेपी और आपके खाते में जाए, आपको मिले? मैं हर भारतीय जनता पार्टी के या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत के हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते मैं लगातार 12 वर्षों से पहले दरौंदा विधानसभा में कैंपेन में था। सिचुएशन ऐसा बना कि वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना पड़ा और जब वो चुनाव जीत गए तो मैं रघुनाथपुर विधानसभा में लगातार 12 वर्षों से कार्य करते आ रहा था, जिसके अंतर्गत आज आपके चैनल के माध्यम से या कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चल रहा है कि सिवान विधानसभा से पूर्व सांसद, मतलब कि एक सीट आप चाहते हैं या 2 सीट आप अपने लिए भी चाहते हैं, पिताजी के लिए भी चाहते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक को मिल जाए? मेरी तो इच्छा और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पिता और पुत्र दोनों चुनाव लड़े, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी पार्टी है, हमें नहीं लगता कि यदि पिताजी को अगर टिकट मिलता है तो हमें टिकट मिलेगा। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं को जिताने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार संपर्क में है, जनता के बीच में है। अगर मुझे भी मिलता है, मेरे पिताजी को भी मिलता है, तो हम लोग दोनों चुनाव जीत के जाएंगे। तो आपको एक मिनट हैप्पी जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ओम प्रकाश यादव जी का यहाँ चर्चा चल रहा है, वर्तमान विधायक यहाँ से सिटिंग विधायक है व्यासदेव प्रसाद, उनका टिकट कट सकता है, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, जब माननीय पूर्व सांसद जी का टिकट कट सकता है तो ये राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है। ये कोई नहीं सोचे कि टिकट कन्फर्म है, क्योंकि जब पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, सिवान की लोकतंत्र की रक्षा करता है, उस व्यक्ति का जब टिकट लोकसभा का कट सकता है तो भविष्य में किसी भी नेता का टिकट कट सकता है। जो लगेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करा सकता है वो उम्मीदवार बन सकता है। कहा जा रहा है कि अगर आपके पिताजी आते हैं तो उनके सामने होंगे उनके समधी अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान की राजनीति के लिए भीष्म पिता के रूप में माने जाते हैं। तो किस तरह की लड़ाई होगी? क्या ओम प्रकाश यादव उन्हें उस तरह की लड़ाई दे पाएंगे, उनको मात दे पाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत और विचारधाराओं की पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करती है। अगर व्यक्ति विशेष की राजनीति करती तो राजनीति में बहुत पहले माननीय पूर्व सांसद विधायक होते और सांसद बन गए होते, लेकिन उनकी सिद्धांत विचारधारा सिवान की लोकतंत्र की रक्षा करना, सिवान में जंगल राज ना आए,
दोबारा उसके लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। तो क्या माना जाएगा, तो उस समय क्या स्थिति होगी? क्या अवध बिहारी चौधरी को आप लोग मात देंगे, आपके पिताजी मात देंगे? क्योंकि दो समधियों के बीच लड़ाई हो जाएगी उस समय, दो रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदारों के बीच लड़ाई हो जाएगी। देखिए, रिश्तेदार की बात नहीं है। रिश्तेदार की बात होती तो लगातार आप देखेंगे रिश्ते हाल में बने हैं, लेकिन 15 वर्ष से हम लोग सिद्धांत विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जिस प्रकार से शोषित हुए हैं, चाहे राजद के भी लोग जो जंगल राज के खिलाफ थे, वो लोग आवाज़ उठाने की प्रयास किए, उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य किए। माले के लोग जो जंगल राज के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किए, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। माननीय पूर्व सांसद ने संघर्ष अपना जारी रखते हुए आज सिवान में लोकतंत्र है, तो माननीय पूर्व सांसद के संघर्ष का नतीजा है। अच्छे, टूना जी पांडे भी हाल ही में मीडिया पे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि विधायक व्यासदेव प्रसाद को अब संन्यास ले लेना चाहिए। क्या वाकई में आप चाहते हैं? देखिए, मैं संन्यास की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक जिस प्रकार से आप जॉब करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो ऐसा भी राजनीति में होनी चाहिए कि कुछ एज निर्धारित होनी चाहिए। उस एज के अनुसार किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यदि अगर ऐसा नहीं होता है भारतीय राजनीति में, तो हमको एक युवा के नाते अपना विचार रख रहा हूँ कि ऐसे ही लोग की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी और जो भारतीय राजनीति के युवाओं के राजनीति में एक बदलाव जो युवा चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आपके पिता के नाम की चर्चा हो रही है, वैसे में आप ही के दल के कुछ लोगों में अब विरोध देखा जा रहा है, चाहे वाल्मीकि यादव हो, तमाम ऐसे बीजेपी के ही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश यादव जी बीजेपी की सीट से सिवान से चुनाव लड़े। तो फिर किस तरह की लड़ाई होगी जब इसी में आपकी ही पार्टी में अगर गुटबाजी होने लगेगी तो नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अभी चुनाव कुछ समय है, लोगों का इच्छा होती है। आप देख रहे होंगे कि मैं रघुनाथपुर से प्रयास में था या दरौंदा से प्रयास में था, टिकट नहीं मिलती तो अंदर हर इंसान के अंदर कुछ कमियां रहती है कि भाई मुझे नहीं मिला। कुछ क्रोध भी रहता है, कुछ विरोध भाषा भी रहता है। लेकिन जब टिकट मिलने के बाद एक एक कार्यकर्ता, हमारे जितने भी गार्जियन तो लोग हैं, सब कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और जीत के 8 में 8 सीट बिहार विधानसभा में माननीय नीतीश जी और माननीय मंगल पांडे जी और माननीय संजय पांडे जी के नेतृत्व में और संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में 8 के 8 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। चलिए, तो ये थे हैप्पी जादव जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के पुत्र हैं, और इन्होंने भी कहा है कि पार्टी अगर मूड बनाएगी और अगर टिकट देगी तो मेरे पिता यानी कि ओम प्रकाश यादव सिवान से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, ओम प्रकाश यादव की जो चर्चा हो रही है, और स्वयं ओम प्रकाश यादव ने भी हमारे इंटरव्यू में कहा, हैप्पी जादव ने भी कह डाला, तो ऐसे में अब देखना होगा कि सिवान विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।